जितना भी चिल्ला ले, बाहर के लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। राहगीर को अपनी ई बाइक पर वहां से जाता देख आदमी पूरी तरह से निराशा में डूब गया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एक जरूरी बात याद आई, अगर वो स्क्रीन को वापस अपनी जगह लगा दे और सर्किट ठीक कर दे तो शायद दरवाजे खुल जाए। ये सोचकर उसने तुरंत सारे तार जोड़े और स्क्रीन को बिल्कुल वैसे ही वापस लगा दिया। लेकिन निराशा की बात ये थी कि इसके बाद भी दरवाजे नहीं खुले। एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाले कार चोर होने के बावजूद वो पूरे एक दिन और एक रात के लिए कार में फंसा रहा। कुछ देर बाद उसने शीशे पर जमी भाग को इकट्ठा किया और लालच में आकर अपनी जीभ से उसे चाटकर साफ कर दिया। मेडिकल साइंस में एक टर्म है डिहाइड्रेशन लिमिट। पानी के बिना एक इंसान आमतौर पर सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सकता है। दूसरे दिन तक दिमाग अपना अल्टीमेट सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है। पानी के लिए वो कुछ भी पीने को तैयार हो जाता है। जिंदा रहने की ये चाहत इंसान से वो काम करवाती है जो वो आम दिनों में सोच भी नहीं सकता। गुस्से में वो बाहर निकलने के लिए दरवाजों पर लगातार मारता रहा। लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक दिखा कि कार के मालिक का फोन आ रहा है। आदमी ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कार का मालिक पहले से ही जानता था कि वो कार में फंसा हुआ है और उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। और कार के शीशों पर पहले से ही एक मजबूत फिल्म लगी थी जिससे बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता था। मालिक ने बताया कि वो आदमी 7वां चोर है जो उसकी कार में चोरी करने घुसा है। क्योंकि पहले के 6 चोर नहीं पकड़े गए थे, इसलिए उसने अपनी कार को इस तरह मॉडिफाई किया ताकि वो एक चोर को जिंदा पकड़ सके और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार सके। इतना कहकर मालिक ने फोन काट दिया और उसके मजे लेने के लिए ऐसी ऑन कर दिया। ये देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना चेहरा ऐसी के वेंट के पास कर लिया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आदमी को कुछ अजीब लगा। हवा न सिर्फ और भी ज्यादा ठंडी हो रही थी बल्कि उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो कार के अंदर का हिस्सा जल्दी फ्रिज बन जाएगा। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो टेम्परेचर और फैन की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सका। कुछ ही देर में आदमी ठंड से कांपने लगा। उसने कुछ न्यूज़पेपर से एसी के वेंट्स को बंद करने की कोशिश की लेकिन दरारों से आने वाली ठंडी हवा के कारण उसका टिकना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब वो बस जमने ही वाला था तभी मालिक ने अचानक फिर से फोन किया। ये देखकर आदमी ने जल्दी से फोन उठाया और मालिक के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे जाने दे। उसने कहा कि वो सिर्फ एक मामूली सा चोर है जो छोटी मोटी चोरियां करता है। अगर वो उसे जाने दे तो वो सुधर जाएगा और देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। आदमी की ये बातें सुनकर मालिक ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। लेकिन ये मौका सिर्फ कुछ सेकंड्स का था। अगर उन सेकंड्स में आदमी किसी को मदद के लिए बुला ले तो वो कार के दरवाजे खोल देगा। इतना कहकर उसने सीधे टाइमर शुरू कर दिया। ये देखकर आदमी ने जल्दी से घबराते हुए अपना फोन निकाला और अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया और बोला, सुनो मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने जिस कार की बात की थी उसमें मुझे बचा लो यार, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हालांकि फोन के दूसरी तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त था लेकिन उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा सिर्फ लंबी लंबी फेंकता था और कभी सच नहीं बोलता था। अब इस मुश्किल वक्त में भी दोस्त को लगा कि वो फिर से कोई कहानी बना रहा है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे ट्रस्ट बैंक्रप्सी कहते हैं। जब कोई